हेलो दोस्तों, 8वें वेतनमान में सैलरी कितनी बढ़ेगी इसके संबंध में आज हम ये वीडियो आपके समक्ष लाए हैं। तो आज हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का कैसे गुणा होगा, न्यूनतम पे सैलरी कितनी होगी, अधिकतम सैलरी कितनी होगी, 7th पे स्केल में फिटमेंट फैक्टर क्या था, वहाँ पे किस हिसाब से पेमेंट बढ़ोतरी हुई थी और 8वें वेतनमान में किस प्रकार बढ़ोतरी होगी, ये सब हम जानेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, न्यूज आ रही है, 8th पे कमीशन सैलरी हाइक, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी जो थी वो 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, 8th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब जोर पकड़ रहा है। यानी बहुत जल्द भारत सरकार को ये 8वां वेतन आयोग लाना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर इसके लिए बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30% तक का उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन किस पे लेवल पर कितनी सैलरी होगी और फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, ये सवाल सबके मन में है। 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ने वाली सैलरी का फ़ायदा 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। कब लागू होगा 8th पे कमीशन? तो सरकारी सूत्रों की माने तो अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग का कामकाज शुरू हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि नया जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू हो जाता है, तो 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। कमीशन की पूरी प्रक्रिया के लिए 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 तक ये लागू हो पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से 8CPC को जनवरी 2026 में लागू किया जाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो आपकी सैलरी बढ़ती है उसमें फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसमें न्यूनतम पे सैलरी जो थी वो 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमानों की चर्चा है। जी हाँ, 3 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे चर्चा में हैं, 1.92, 2.08, 2.86। अब यह तय करने का है कि कर्मचारी की नेट सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,000 तक जा सकता है। कैसे तय होती है बेसिक सैलरी? तो फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला क्या है? तो इसमें क्या होता है, नई बेसिक सैलरी बराबर कैसे निकलेगी? नई बेसिक सैलरी तब निकलेगी जब मौजूदा बेसिक पे आप फिटमेंट फैक्टर का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मौजूदा बेसिक पे गुणे फिटमेंट फैक्टर। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 8 पे कमीशन में सैलरी बढ़ने का अनुमान। तो यहाँ पे देखिए, पे लेवल 7वां वेतन आयोग। अब इस 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का गुणा करेंगे। देखिए, जैसे उदाहरण में लेवल वन में जो है मिनिमम पेंशन जो थी 7वें वेतन आयोग में वो थी 18,000। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 का गुणा हुआ इसमें, तो नई न्यूनतम बेसिक सैलरी जो होगी वो 34,560 हो जाएगी। और यदि फिटमेंट फैक्टर 2.8 का गुणा किया गया तो नई बेसिक सैलरी जो होगी वो 37,440 हो जाएगी। और यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 का गुणा किया गया
तो नई न्यूनतम बेसिक सैलरी जो होगी वो 51,480 होगी। लेकिन ये नामुमकिन सा लग रहा है दोस्तों, 2.86 मुझे नामुमकिन सा लग रहा है। तो आप उम्मीद मानिए कि 1.92 से 2.08 के बीच में ही जो है वो आपको नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। यानी 7th पे स्केल में जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी जनवरी 2026 में, उसमें आप 1.92 से 2.08 तक का ही अनुमान लगाइए। मुझे तो प्रोबेबली लग रहा है कि 2.08 तक सरकार इसे दे सकती है। इसके बाद देखिए लेवल 1 के बाद आप यहाँ पे देखिए लेवल 2 में, लेवल 2 की सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम जो सैलरी है 19,900 है लेवल 2 में। तो उसमें देखिए ये फैक्टर 1.92 में 38,208 और फिटमेंट फैक्टर 2.08 में 41,392 और 2.86 में 56,914। इस तरीके से लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 दिया हुआ है। ये लेवल 10 तक बनाया हुआ है ये चार्ट। तो ये जो लेवल बनाए गए हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उस पर आप 1.92 का गुणा कर लेंगे तो ये आपकी नई जो है बेसिक सैलरी आ जाएगी, और 2.08 का गुणा करेंगे तो ये भी नई आपकी बेसिक सैलरी आएगी। पर उम्मीद यही है दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर 2.08 मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि हो सकता है सत्य ही हो, क्योंकि सरकार इस समय कर्मचारियों पर मेहरबान है। कुछ समय से सरकार ने अभी पुरानी पेंशन को के बदले एक यूपीएस सिस्टम लाया है, जो कि एनपीएस से बेहतर महसूस हो रही है। तो सरकार जो है अब फिटमेंट फैक्टर 2.08 8वें वेतन आयोग में देने को तैयार हो सकती है। ये देखिए 8वां वेतन आयोग में डीए होगा 0। हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता को शुरुआत में रीसेट कर दिया जाता है। अभी 7वें वेतन आयोग में डीए जो है वो 53% चल रहा है। इसमें अभी 3% का इजाफा और होना है। इसके बाद जुलाई में भी एक और रिवीज़न होना है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 0 से रीसेट किया जाएगा और फिर रेगुलर अंतराल में और बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो आपके मन में सवाल थे वो पूरे हुए होंगे, उसका जवाब आपको मिला होगा। तो आप उम्मीद करिए दोस्तों कि 1.92 से 2.08 तक जो है वो सरकार आपको फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। तो नई बेसिक सैलरी इसके हिसाब से आपकी नई सैलरी बनेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।